मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। कुल 58,514 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछली बार से 70 करोड़ रुपए ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने 2 घंटे 55 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। इसमें उन्होंने महिलाओं और युवाओं के साथ साथ कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई बड़े ऐलान किए। साथ ही 10 नई योजनाओं के भी ऐलान किए गए। बजट पेश करने के बाद पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल का यह बजट राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में कई अहम कदम उठाता है। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि सरकार को वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझना पड़ सकता है, लेकिन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य के विकास में सहायक होगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्तीय वर्ष में सरकार ने 29,046 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन इसका 70% हिस्सा सिर्फ पुराने लोन और ब्याज चुकाने में चला गया। केंद्र सरकार ने हिमाचल को नए कर्ज लेने की सीमा तय कर दी है, जिससे विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन सीमित हो गए हैं। पिछले 2 साल से इस दृष्टि से एक सोच विचार करके हम आगे बढ़े और उसका परिणाम सामने आने शुरू हुआ। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, जो भी युवाओं को रोजगार देने के लिए और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठीक करते हुए ये बजट हमने प्रस्तुत किया है। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। सबसे पहला वर्ग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जो हमारे किसान है, बागवान है, पशुपालक है, जो नित्य इस रोजगार से जुड़े हैं, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनके कैसे आर्थिक समृद्धि मजबूत की जा सके, इस दृष्टि से हमने उन बिंदुओं को चिन्हित किया जिन बिंदुओं के सहारे वो अपना जीवन यापन करते हैं। पहला बिंदु पशुपालन से संबंधित था। पिछले वर्ष हमने गाय के दूध में 32 रुपए हुआ करता था, 13 रुपए की बढ़ोतरी की, 45 रुपए किया। और भैंस का दूध जो 45-47 रुपए होता था, उसको बढ़ाकर हमने 55 रुपए किया। आपने देखा होगा कि कोई योजना 1 साल के लिए नहीं लाई जाती है। उसकी रूपरेखा, उसका स्वरूप आपके दिमाग में बना होता है। और मेरे पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप बना हुआ है, जो हमने अनुभव किया अपने जीवन में। उस अनुभव के माध्यम से हम इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ और फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद जो सुधार हुए फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इंगित किए जाते हैं, चर्चा होती है, कैसे आगे बढ़ना है, उस चीजों को सबका समाधान रखा है। आपको एक और चीज बता दूं कि आने वाले समय में और स्पीड अप काम होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी 31 मार्च को खत्म होना है। इसमें अभी आंकलन किया गया है कितना कम रह सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि पिछले वर्ष की तुलना में और पिछले वर्ष की तुलना में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा ज्यादा हुआ है। अभी और तेज होगा, नीतिगत बदलाव हो रहे हैं। और जो फाइनेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं जो आप कह रहे हैं कि हमारी स्थिति ठीक नहीं। हमें तो अगली जो चुनौती है उसके लिए हमने परिवर्तन किया है और मैं चाहूंगा कि आप हमारे परिवर्तन के साथ देखें कि हम कहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में वही कहा कि जो गैप है, इसको भरने के लिए हमारे कई नीतिगत नियम और कानून में बदलाव होगा और हमारे पास रेवेन्यू आएगा। राजकीय का घाटा तो पीछे से चलता आ रहा है, इसको पूरा करने के लिए ही तो बजट का प्रावधान किया गया। 6-7 हजार करोड़ का जो होल है, उसको पूरा करने के आगे को हमारा है। ये मैं आपको लोगों के साथ ये कहता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें आने वाले समय में और महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। टूरिज्म सेक्टर में करेंगे, टूरिज्म के सेक्टर में करेंगे और एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स में हम बदलाव करेंगे। हिमाचल बदल रहा है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें उन परिस्थितियों और उस सोच के साथ चलना होगा जो भविष्य की सोच है। और प्रकृति में बदलाव ही सबसे बदलाव प्रकृति का नियम है। तो हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आप जानते होंगे कि आज सरकारी कर्मचारी, मजदूर, किसान
महिलाएं, सबको कुछ न कुछ इस बजट में हमने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।